Students, today exercise 7.5, question number 11, mathematics, class 10, two ships which are in a line. Okay ji, we have two ships in a line. Here we have two ships in a line. Okay, here are two ships. Here are suppose two ships in a here are two ships in a line with the base of vertical cliff 120 meters apart. इनके दरमियान जो फासला है वो यहाँ से ये फासला और यहाँ से ये फासला 120 मीटर्स है जी. ओके, अपार्ट, एक दूसरे से दूर हैं 120 मीटर्स. The angle of depression from the top of the cliff. यहाँ पर एक पहाड़ी है जी, ठीक है. To the ships are, ये वर्टिकल भी है, ठीक है. ये वर्टिकल है, वर्टिकल का लफ्ज़ है यहाँ पे. तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पर एक वर्टिकल क्लिफ है, बिल्कुल सीधी एक पहाड़ी है जिसकी चोटी से इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, यहाँ से हमने ऊपर से यूं एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है. यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ले लेते हैं हम, ठीक है जी. ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन हो गई. पॉइंट ले सकते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी. अब ये ऊपर की जो लाइन है वो है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जी. यहाँ से एक शिप जो बना रहा है वो कम एंगल बना रहा है तो वो 30 होगा डेफिनेटली. टू एंगल्स आर गिवन 30 एंड 45. जो दूसरा शिप बना रहा है ये 45 डिग्री बना रहा है, ज़्यादा एंगल होगा 45. अब आपको पता है ये जितना एंगल होता है टू पैरेलल लाइंस के एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो जो जितना ये एंगल होता है उतना ये होता है. तो ये एंगल 30 हो गया, ठीक है. यहाँ से जितना है क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और जितना इसका है वही जितना ये है वही ये हो जाएगा, ये 45 हो गया, ठीक है. अब हमने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट हाइट CD, ये CD हाइट कैलकुलेट करनी है और BC कैलकुलेट करना है. लेट DC को अगर यहाँ पे x ले लेते हैं, लेट DC की जो लेंथ है वो x है और BC की जो लेंथ है वो y ले लेते हैं. ओके, कंसिडर ट्राइंगल BCD. ये वाली ट्राइंगल कंसिडर कीजिए. ये जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास ये जो ट्राइंगल है BCD, इसमें आप लोग ये देखिए कि परपेंडिकुलर जो है वो है x और बेस जो है ये वाली लेंथ हमने लेट किया है y. बेस जो है वो y है. एज़ यू नो दैट हमारे पास जो फार्मूला होता है
टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई, टू साइड्स आर गिवन परपेंडिकुलर एंड बेस, और फार्मूला जो है वो हमारे पास मौजूद है टेंजेंट का, जिसमें इसको याद कैसे रखना है, टांगे पर बैठ। तो टेंजेंट इसका एंगल कितना बना रहा है, 45, एंगल इज़ 45। तो परपेंडिकुलर है जी एक्स, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 के दरमियान जो है वो होता है बेस, तो वो y है। एज़ यू नो दैट टेंजेंट 45 इज़ 1, सो x ओवर y, जो कि आ गया y इज इक्वल टू x हमारे पास। तो हमने इसको ले लिया 1, ओके। नाउ कंसिडर, ये नीचे कर लेंगे आप लोग। नाउ कंसिडर ट्रायंगल ACD, बताता हूँ कौन सी है, ACD, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ओके। ये यहाँ से यूं बन रही है, ठीक है, जो 30 एंगल बना रही है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो x है, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, और बेस क्या है जी, अब बेस देखिए वो AC प्लस BC है, ठीक है, यानी 120 प्लस y है। देयरफॉर हमारे पास, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके। जब ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, x है, और बेस क्या है हमारे पास, x 120 प्लस y। अब एक और चीज़ देखिए, एंगल कितना दिया हुआ है जी, वो तो 30 है। ये बड़ी वाली ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में एंगल देखिए 30, 90 का एंगल यही है। अब इसमें 30 जो होता है टेंजेंट, वो 1/3 स्क्वायर रूट होता है x ओवर 120 प्लस y, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 120 प्लस y, ये 1 है ना, इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू x। 120 उधर ले जाएं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस माइनस, ये 120 इधर भी माइनस हो गया, ये y तो यहीं पे रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब एक बात देख, यहाँ पे देखिए, तो x और y बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं जी, 120 प्लस y स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई कर देते हैं। अब 120 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3y माइनस y, हम क्या करते हैं जी, y कॉमन ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, जब हम स्क्वायर रूट 3 लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1.732, ओके, माइनस 1, तो यहाँ पर जो आ गया वो 0.732 इंटू वाई आ गया। तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, 0.732 और 120 डिवाइडेड बाय 0.72732, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, हमारे पास जो y आता है वो 163.93 आ जाता है मीटर्स, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल टू
या इसको यूँ लिख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 164 हम मीटर्स कर देते हैं जी, ठीक है। और अगर ये देयरफॉर DC जो है उसकी लेंथ वो भी 164 मीटर्स हो गई और BC की लेंथ भी 164 मीटर्स हो गई, क्योंकि ये जो है ये x है और ये जो है वो y है, क्योंकि x और y इक्वल हैं जी। यहाँ पे देखिए तो x और y बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं जी 120 + y स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई कर देते हैं। अब 120 = स्क्वायर रूट 3y माइनस वाई, हम क्या करते हैं जी y कॉमन ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 - 1, जब हम स्क्वायर रूट 3 लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1.732 ओके -1, तो यहाँ पर जो आ गया वो 0.732 इंटू वाई आ गया। तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं 0.732 और 120 डिवाइडेड बाय 0.732, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, विच इम्प्लाइज y हमारे पास जो y आता है वो 163.93 आ जाता है मीटर्स, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल टू, या इसको यूँ लिख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 164 हम मीटर्स कर देते हैं जी, ठीक है। और अगर ये देयरफॉर DC जो है उसकी लेंथ वो भी 164 मीटर्स हो गई और BC की लेंथ भी 164 मीटर्स हो गई, क्योंकि ये जो है ये x है और ये जो है वो y है, क्योंकि x और y इक्वल हैं जी।